वो सारे लक्षणों को, सारे गुणों को लिखते जाएंगे जो मेरे सतो प्रधान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन है। वह झील नीचे आकर के एक सुंदर सी नदी बन रही है। मानो आपके सामने एक बोट आकर के खड़ी हो जाती है। सुनहरी बोट, उसमें बैठकर धीरे धीरे नदी को पार कर रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं दिव्य लक्षणों को लेकर, दिव्य लक्ष्य की ओर। बीच में कई तूफान आंधी आते हैं, पर ये बोट बड़ी मजबूत है। सारे गुणों में मैं अडिग हूँ, सतो प्रधानता में अखंड स्थिति में स्थित हूँ। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा की ये सत्य गुणों को, शाश्वत गुणों को लेते हुए स्वयं के निश्चय में अडिग हूं। संपूर्ण निश्चय बुद्धि विजयन। अब इस नदी के बीचों बीच जाकर हम पहुंचते हैं, जहाँ सुंदर सा एक आइलैंड है, एक टापू है। ये टापू चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस टापू में एक बहुत बड़ा झाड़ है। इस सारे सतो प्रधान लक्षणों का झाड़ है, सोल कॉन्शियस ट्री है जिसको बाबा कहते हैं। जैसे जैसे तुम आत्माभिमानी होते जाते हो, सारे गुण, सारे सतो प्रधान लक्षण तुम्हारे में आते जाते हैं। सोल कॉन्शियस ट्री को, गुणों के ट्री को, सोल कॉन्शियस वर्च्यूज को देखिए। इस झाड़ में अलग अलग ब्रांचेस हैं, सातों गुणों के ब्रांचेस हैं। और हर शाखा में से और कई छोटी छोटी शाखाएं, सब ब्रांचेस निकलती जा रही हैं गुणों की। 7 प्राइमरी कलर्स से सेकेंडरी कलर्स बनते जा रहे हैं, सेकेंडरी वर्च्यूज बनते जा रहे हैं। इस झाड़ में कई फूल हैं, कई पत्ते हैं। हर फूल और हर पत्ता सतो प्रधान लक्षण को दर्शाता है।
अब इसको देख करके अपने आप से पूछें, कौन से सतो प्रधान लक्षण मुझे अगले पड़ाव की ओर ले जाएंगे। इस सोल कॉन्शियस गुणों के ट्री के नीचे बैठकर जैसे गौतम बुद्धा साधना करता है, वैसे हम बैठ जाए तपस्वी स्वरूप में। झाड़ के नीचे मूल है, गुणों का मूल है सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। झाड़ उतना ही मजबूत होता है जितना उसका मूल अंदर गहरा होता है। उस मूल से जुड़ जाए। सारी सतो प्रधान लक्षणों का जो मूल है, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, राजयोग, डीप कनेक्शन जुड़े आत्मा परमात्मा। चारों तरफ प्रकृति की सतो प्रधान अवस्था, सुंदर सी झील, ऊंचे ऊंचे पहाड़, आकाश को छूते हुए ब्लू कलर का स्काई, सुंदर सी हरियाली, और इसके बीच में टापू के ऊपर ये झाड़, सोल कॉन्शियस झाड़, और उस झाड़ पे बैठा हुआ, नीचे झाड़ के नीचे बैठा हुआ है तपस्वी स्वरूप। मानो सारे सतो प्रधान लक्षण मेरे इमर्ज होते जा रहे हैं इस झाड़ के नीचे बैठकर। मैं वो बन रहा हूं जो बाबा चाहता है। नदी में कई लहरें आ रही हैं। इन लहरों को साक्षी होके मैं देखता हूँ। ड्रामा की अलग अलग सीन, पर मैं विचलित नहीं हूँ। चेंजलेस, फॉर्मलेस, प्योर, स्टिल, साइलेंट, कंप्लीट साइलेंस। अपने संपूर्ण सत्य स्वरूप में झाड़ के नीचे से वो सारी खाद मुझे मिल रही है संगम युग में। ऐसे लग रहा जब जहाँ सब ब्राह्मण इकट्ठे तपस्या कर रहे हो झाड़ के नीचे, मम्मा बाबा के साथ अनुभव करें। मम्मा बाबा सर्कल में बीच में आ रहे हैं और एक एक को दृष्टि दे रहे हैं, जैसे साकार में बाबा आते थे। सब बच्चे सर्कल में बैठते थे और एक एक को बाबा सर्च लाइट देते थे।
एक एक में वो खूबी भरते थे, सतो प्रधान खूबी, सतो प्रधान बल। तो बाबा के सुनहरे दिनों को याद करो, वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये पल भी कितने प्यारे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी आंधी तूफान क्यों न आए, कितने भी टेस्ट पेपर क्यों न आए आने वाले दिनों में, पर हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहेंगे। हम अपने को संपूर्ण गुणों से भरपूर करेंगे। ये बाबा से मेरा वायदा है। अब लिख ले कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण मैं जीना पसंद करूंगा। शरीर छोड़ने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे इन गुणों से। शास्त्रों में मेरा यादगार बन जाएगा इन गुणों से, इन श्रेष्ठ लक्षणों से। किन गुणों के कारण मैं मरना पसंद करूंगा, चाहे जान भी चली जाए, पर इन गुणों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने सतो प्रधान गुणों का एक चित्र तैयार करें। बाबा कहते चित्र से चरित्र बनता है। जो भी चित्र मन में आए, कमल का फूल, गुलाब का फूल, आकाश में उड़ता हुआ पंछी, मेरे संपूर्ण स्वरूप का चित्र कैसा होगा। मुरली में बाबा बहुत सारे चित्रों का उल्लेख करते हैं। ये मेरा पर्सनल लोगो है, संपूर्णता का लोगो। ये लोगो मेरे लिए ही एक अर्थ देता है। अपनी सतो प्रधान स्थिति का ये लोगो है, ये चित्र है। मेरी सतो प्रधान स्थिति का स्वरूप कैसा होगा। बटरफ्लाई होगा, पीकॉक होगा, एंजल होगा। बार बार मुझे ये लोगों, ये चित्र मेरे लक्ष्य और लक्षणों की याद दिलाए। अनुभव करें हल्की हल्की सूर्य की लाइट इस झाड़ पर पड़ रही है। और धीरे से मेरे अंदर आ रही है। सूरज की लाइट पड़ते ही जैसे मेरे अंदर एक एनलाइटनमेंट होती है, जागृति होती है।
मेरी बाप समान स्थिति बन जाती है। ऐसे लगना जैसे अंदर एक बहुत गहरा खजाना छिपा हुआ है जो आज खुल कर के बाहर आ रहा है। बाबा की ये लाइट इसी वातावरण में रहे। चारों तरफ सुंदर झील है, ऊंचे पहाड़ है, नीला आकाश है, उसके बीच में एक टापू है, टापू के अंदर एक झाड़ है, गुणों का झाड़, सोल कॉन्शियस गुणों का झाड़। और इस झाड़ के नीचे मेरा तपस्वी स्वरूप। अब इस ककोन से क्या बाहर निकलता है देखिए आज। किस तरह का बटरफ्लाई निकलेगा, किस तरह की तितली बाहर निकलती है, कौन से रंग होंगे, क्या शेप होगा, क्या साइज होगा। अपने ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। मेरा संपूर्ण सफलता स्वरूप कैसा होगा। बाबा कहे सफल करो, सफलता पाओ। सब कुछ मैंने सफल कर दिया। तन, मन, धन, जन, समय, संकल्प, श्वास, गुण, विशेषता, कलाएं, सब कुछ बाबा को समर्पण। मेरा कुछ भी नहीं है। अब मेरा स्वरूप कैसा है। अपना सिंबल सामने लेके आए। लक्ष्य और लक्षण जब हम प्राप्त हो जाएंगे, सतो प्रधान मेरा सिंबल कैसा होगा, चित्र कैसा होगा। और बाबा कहे स्वमान में स्थित हो जाओ, यही मैं हूँ। कल्प पहले वाला मेरा ये स्वरूप है। तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही बनेंगे। तत्व जैसे ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, तुम ही विष्णु हो। मेरा स्वरूप क्या है? सतो प्रधान स्वरूप। चित्र सामने लिया। कोई देवी का स्वरूप, कोई देवता का स्वरूप, प्रकृति के किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के। और वो चित्र अपने पेपर में या तो बना ले या तो लिख ले, या तो ड्रॉ कर ले या तो लिख ले। ये मेरा सतो प्रधान स्वरूप का चित्र है।
बाबा मम्मा को अनुभव करते रहिए। हम सबके बीच में घूम रहे हैं, हर एक को बाबा प्रकाश दे रहा है। एक सर्कल ऑफ लाइट बन रहा है, सर्कल ऑफ गुण बन रहे हैं। ये गुणों का ऑरा पूरे सर्कल में घूम रहा है, हर एक के सतो प्रदान स्वरूप के गुण। गुणों का एक पुंज बन रहा है कलवा सेंटर में। आंखें बंद ही रखेंगे। अब एक दूसरे दृश्य में बाबा ले जा रहा है बच्चों। युद्ध का मैदान है। जहाँ हमारा दुश्मन माया रावण अलग अलग स्वरूपों में हमारे सामने खड़ा है। और बाबा हमको एक आर्मर ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है। बाप के सामने एक पेज आ रहा है, एक कवच दे रहा है। बाबा की शक्तियों से, बाबा के गुणों से, बाबा के ज्ञान से भरपूर ये कवच है। इसमें अपना अपना नाम लिख लेंगे। और अनुभव करें, इस कवच को मैं धारण कर रहा हूं। और उस युद्ध क्षेत्र में जाना, जहाँ रावण माया अलग अलग सिपाहियों के साथ अलग अलग हथियार लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। और मेरे पास ये शील्ड है, ये आर्मर है प्रोटेक्शन का। चेक करो मेरे पास क्या क्या है जो बाबा से मिला हुआ है प्रोटेक्शन के रूप में, हथियार के रूप में है। क्या इतनी ज्ञान की समझ है कि माया के किसी भी स्वरूप को मैं परख सकूं और अपना बचाव कर सकूं, उस पर जीत पा सकूं? क्या इतने ज्ञान के पॉइंट्स का भंडार है? लिख दो, शील्ड में लिखते जाओ। कौन से ऐसे ज्ञान की पॉइंट है जो मुझे शील्ड का काम करते हैं, जो शस्त्र का काम करते हैं? कौन से ऐसे मेरे गुण हैं? क्या इतनी शांति है, धीरज है? बाबा कहते कवच धारण करो, सहनशीलता का कवच हो, धीरज का कवच हो। पेपर आएंगे, कभी शरीर के पेपर आएंगे, कभी संबंधों के पेपर आएंगे। हर एक अपने अपने पेपर में देखे। आज बाबा ये गिफ्ट में दे रहा है शील्ड। क्या ये शील्ड धारण करने की क्षमता है? पहन सकता हूँ? पहना हुआ है?
इतनी आध्यात्मिक ताकत, इतनी शांति की शक्ति, इतनी योग की शक्ति, इतने सतो प्रधान लक्षणों की ताकत, सर्वधारणा मूर्त। बाबा कहे सेवा भी एक बल है। क्या मेरे पास सेवा की दुआओं का बल जमा है? आने वाले पेपर जो होंगे उसमें हम अपनी ताकत से लड़ नहीं सकते हैं, तो दुआओं के बल से पार हो जाएंगे। सर्व की शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं का बल है। क्या मेरे पास परिवार का बल है? क्या सबके साथ इतना सद्भावना से मैं चलता हूँ? क्या सबके साथ मेरी इतनी मिलनसार वृत्ति है जिस समय पर लोग मुझे सहयोग देंगे? जब मेरे पास प्रॉब्लम आएगा कितने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे? कहीं मैं अपने को अकेला तो नहीं महसूस करूंगा। कलवा सेंटर का बल है। कलवा की दीदियों का बल है, कलवा के भाई बहनों का बल है। कितने लोग मेरे साथ में खड़े रहेंगे? मुलुंड सब जोन का बल है। मधुबन का बल है। बाबा का एक परिवार का सर्टिफिकेट लेना है। क्या मैंने परिवार का सर्टिफिकेट लिया है? ये बल है। चेक करो कितने प्रकार के बल हैं। उतना ये स्ट्रॉन्ग कवच बनता है, उतना ही एक भारी कवच बनेगा जिसको माया नहीं तोड़ सकती है। एक एक बल को याद करो और अनुभव करो, जैसे एक एक कवच आते जा रहा है। आधा कल्प का माया का हमारा सामना होने वाला है। अलग अलग संस्कारों के रूप में, नेगेटिविटी के रूप में। पर माया मुझे छू नहीं सकती इस कवच के कारण। स्थूल धन की शक्ति है मेरे पास। आने वाले समय में कई उतराव चढ़ाव होंगे इकोनॉमी में। क्या बाबा के यज्ञ में समय प्रति समय हमें स्थूल धन का सहयोग देकर इस बल को जमा कर लिया है? बाबा कहते समय पर जिसने धन का सहयोग दिया है यज्ञ में, आई वेल में भगवान उनको सहयोग देगा। उनको कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक करो, स्थूल धन का कवच है। जितना कवच मजबूत होगा उतना स्वयं में निश्चय बुद्धि बनेगी। खुद
खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी जीत निश्चित है। लक्ष्य तो एक ही है, माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है। चेक करो कितने प्रकार के बल हैं मेरे पास। क्या श्वासों का बल है? श्वास श्वास में मैं बाबा 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 ये गीत गाता हूँ। क्या समय का बल है? काल मुझे खा नहीं सकता, समय मुझे धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने समय को सफल किया है, मिसयूज नहीं हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं किया है। क्या मेरी दृष्टि में बल है? एक सेकंड में किसी को नजर से निहाल कर सकूं, एक सेकंड में किसी को सोल कॉन्शियस बना दूं। चेक करो पुण्य कर्मों का बल है। जो कोई मेरे पास आत्मा आ जाए तो मैं उसे अपने पुण्य कर्मों का बल गिफ्ट के रूप में दे सकूं, ताकि उसके भी जन्म जन्म के पाप से वह मुक्त हो जाए। बल मीन्स एक्स्ट्रा फोर्स। एक्स्ट्रा ताकत, जो ईश्वर की ताकत है। अपनी अपनी कवच में अपनी अपनी ताकत लिख ली। आज की तारीख में मेरे पास कौन कौन से बल जमा है और कौन से जमा करने हैं। किस पर मुझे इस साल काम करना है। ये मेरा निजी कवच है। ये माया प्रूफ कवच है, ये प्रकृति जीत कवच है, ये जगत जीत बनने का कवच है, जो बाबा जनवरी मास में 2024 में मुझे गिफ्ट के रूप में दे रहा है। इस कवच को संभाल के रखें। और हर समय इस कवच को धारण करके रखें, ताकि आने वाले हर प्रकार के पेपर में कल्बा सेंटर के सब स्टूडेंट्स पास विद ऑनर हो जाएं। ये बेहद के वैराग्य का कवच है। चेक करो। ये भरपूरता का कवच है। अब आपको बाबा के फरिश्ते एंजल एक एक रोज गिफ्ट में दे रहे हैं। जैसे आपके हाथ में रोज आ रहा है, फील करें मैं रोज हूं।
बाबा कहे हर बाबा का बच्चा गुलाबी बच्चा है। आपके मुख में गुलाब, फील करें, एक एक पेटल को फील करें, पंखुड़ी को फील करें। मैं गुलाब की तरह खुशबूदार हूँ, सॉफ्ट हूँ। गुलाब को देख के किसी को दिल खुश हो जाता है। क्या मुझे देखकर लोग खुश हो जाते हैं? गुलाब के फूल से हम क्या सीखते हैं? गुलाब से कई चीजें तैयार होती हैं। गुलाब जल, खाने के लिए पौष्टिक, गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाया जाता है। गुलाब का एसेंस बनता है। गुलाब को प्यार की निशानी मानते हैं। गुलाब को मंदिर में ईश्वर पर चढ़ाया जाता है। पूछो अपने आप से, क्या मैं सचमुच भगवान का वो गुलाब का फूल हूँ जिसमें इतनी सारी योग्यताएं हैं? जिसको बाबा मंदिर में रखे पूजनीय मूर्ति के रूप में। ये मेरे शोकेस के शो पीसेस हैं जो ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान के छींटे डाले, दुखी आत्माओं को सुकून दे सके। कोई रोता हुआ आए, वो हंसता हुआ जाए। गुलाब का इत्र बनता है। क्या मैं बोल गुलाब का इत्र हूँ, देवता समान हूँ? बाबा कहे किसी से बदबू आती है, पर कोई देवता समान है, गुणों से भरपूर। सुंदर बाबा का ये बगीचा है और एक एक बाबा के सुंदर फूल हैं। गुलाब का नेक्टर लेने के लिए भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं, गुलाब की सुंदरता को देखते हैं। क्या मैं वो गुलाब का फूल हूँ जिसे देख करके और आत्माओं को आकर्षण होता है बाबा के घर में आने के लिए? किस प्रकार का बाबा का सेवाधारी है? क्या लोग एप्रिशिएट करते हैं? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट हैं। क्या स्टूडेंट टीचर का शो करता है?
अनुभव करें। आज की इस बच्ची से मैं क्या लेके जाऊंगा, मेरा लेसन क्या होगा। लिखते भी जाएंगे तो एकाग्रता बनी रहेगी। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहता है, पर न्यारा रहता है। कांटे उसके लिए सुरक्षा का काम करते हैं। जो जो मेरे रिफ्लेक्शंस हैं, जो जो मेरे अनुभव हैं, बाबा कहे संजो के रखो। थैंक यू बोलो इस क्षण के लिए। एक एक गुलाब की पंखुड़ी निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। एक पंखुड़ी प्यार है, स्वयं के लिए प्यार। एक पंखुड़ी बाबा के लिए प्यार। एक पंखुड़ी परिवार के लिए प्यार। एक पंखुड़ी ड्रामा के लिए प्यार। लौकिक अलौकिक सब संबंधियों के लिए एक एक पंखुड़ी। आज सबको वो प्यार बांटे। बड़ा मीठा अपना गुलाब का स्वरूप बना। किसी का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं तो गुलाब का पुष्प भेंट करते हैं। आज एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखेंगे। इस कलवा परिवार के एक एक सदस्य हर एक वैल्यूबल है, हर एक स्पेशल है। गुलाब में से गुलकंद बनता। क्या मैं ऐसा पौष्टिक बाबा का बच्चा हूँ? गुलाब बेबी हूँ, हेल्दी बेबी हूँ, या रोने वाला बच्चा हूँ? छोटी छोटी बात में रोना, रूसना, सेंसिटिव बनना। इस जनवरी बच्ची ने सब कुछ छोड़ दी। टाइम बहुत कम है। (2024) जनवरी। गुलाबी लाइट फेमस है। ये पिंक लाइट हीलिंग लाइट होती है। रेकी हीलर्स यूज करते हैं। फील करें चारों ओर ये गुलाबी लाइट हमारे बीच में घूम रही है। सर्कल में ये गुलाबी लाइट, पिंक कलर की लाइट, संपूर्ण सद्भावना, प्रेम की लाइट। लंबी श्वास लें। और बाबा के सुंदर से कलवा के बगीचे में
अपना गुलाबी रोल प्ले करने के लिए तैयार हो जाए। ये स्पेशल जनवरी मास के लिए थैंक यू बोले, ये गुलाबी क्षणों के लिए थैंक यू। धीरे से उठ के खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को एक एक पंखुड़ी गिफ्ट में देंगे। अपनी अपनी गुलाब की एक एक पंखुड़ी 5 लोगों तक पहुंचाएंगे। बड़े सम्मान से स्माइल के साथ, कोई आवाज नहीं, स्माइलिंग फेस, दृष्टि देंगे, पॉजिटिव ऑरा, गुलाबी ऑरा, बिल्कुल योगिक स्थिति में, संपूर्ण खुशनुमा, मानो एक अव्यक्ति वतन नीचे आया हो। एक गुलाबी डांस चल रही है। अपनी पंखुड़ी एक एक को देंगे गिफ्ट के रूप में। ये दृष्टि की डांस है, साइलेंट डांस है, स्वतंत्रता की डांस है, ये प्रेम की डांस है। एक दूसरे को दुआएं देंगे, गुड विश करेंगे। यशस्वी भव माया जीत भव, विश्व महाराजन भव, विश्व महारानी भव। इस स्टूडेंट लाइफ का बेस्ट अनुभव करें। हो गया है तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। गुलाब का पुष्प करुणा का भी सूचक है। हॉस्पिटल्स में जब मरीज बीमार होते हैं तो गुलाब का पुष्प दिया जाता है। गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए। अपने हृदय को करुणामय बना दें। बाबा समान, बाबा करुणा का सागर है, प्यार का सागर है। आने वाले समय में कई दुखी आत्माएं हमारे सामने आएंगी, जिन्हों को ज्ञान का ए भी पता नहीं, न आत्मा का ए, न परमात्मा का, न ड्रामा का ABC, कुछ नॉलेज नहीं। बड़ी उलझी हुई, कर्म बंधनों में फंसी हुई, आज गुलाब जैसे करुणा का स्वरूप अपने अंदर क्रिएट करेंगे। एक विशाल दिल, प्यार से करुणा से भरा हुआ दिल, एक गोल्डन हार्ट। वरदानों से भरपूर मेरा स्वरूप, वरदाता स्वरूप।
अब दुनिया को इस गिफ्ट की जरूरत है। पहली गिफ्ट अपने को देंगे, फिर ब्राह्मण परिवार को देंगे। आज से किसी के लिए कोई घृणा भाव नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई परचिंतन नहीं। फुल स्टॉप। जनवरी 2024। केवल मुख से गुड विशेस हर एक के प्रति। अनुभव करें वरदाता मेरा स्वरूप में, मंदिर में चैतन्य मूर्ति के रूप में मेरा यादगार। बहुत काल का पुरुषार्थ तो बहुत काल की प्रारब्ध बनेगी। बहुत काल मेरी पूजा होगी, पूजनीय मूर्ति बनेगी। वर्णन करने वाले पूजनीय नहीं बनेंगे। वर्णन बहुत कर लिया। अब बाबा कहते हैं मनन करके मगन स्वरूप में स्थित रहो। पूजनीय मूर्ति, करुणा की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति बहुत बन ली। इस साल विश्व को करुणा की मूर्ति की जरूरत है, दया की मूर्ति की जरूरत है। फील करो, हमारे से ये दया पूरे विश्व में पहुंच रही है। ये कलेक्टिव लव है, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ लव। ये करुणा का एक टूम बन रहा है। बस एक ही लक्ष्य, मुझे मास्टर करुणा का सागर बनना है। जिसके सामने आते ही मेरी दृष्टि से सबको करुणा की लहरें अनुभव हो, दया की लहरें अनुभव हो। हर एक को लगे ये मेरे हैं, मेरे लिए भला सोचते हैं। आपस में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई वैर नहीं, सब अपने लगे। हर एक सामने आए, बस आप दुखों से मुक्त हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं, निर्विघ्न हो जाएं। बाबा कहे 2024 में कलवा सेंटर अब निर्विघ्न सेंटर बने। ये बाबा चाहता है, बिल्कुल निर्विघ्न। दया करुणा से निर्विघ्न की एनर्जी फैलाई यज्ञ में। कलवा एग्जाम्पल बने और पूरे विश्व में ये एनर्जी फैलाई निर्विघ्न बनने की। सबको सिर्फ दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स। कोई कुछ भी दे, मुझे दुआएं देनी है। आज से ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अपना स्वमान पक्का लिख ले। मैं मास्टर करुणा का सागर, मैं मास्टर दया का सागर। मैं मास्टर वरदाता।
इस बच्ची का स्वमान, इसको स्टैंप लगा के ले जाए। सबके लिए गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स। कोई किसी भी सेंटर का हो, किसने कैसे भी व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे से दया करुणा की लहर उसको पहुंचे। प्यार, ईश्वरीय प्यार की फीलिंग आए, वो गुलाब की फीलिंग आए जो अब सबको एक दूसरे से मिल रहे हैं। जो पॉजिटिव वातावरण है, गुडविल का वातावरण है, शुभ भावना, शुभ कामना का वातावरण है, इस वातावरण को हम इस साल बनाए रखेंगे कलमा में एक दूसरे के लिए। सब खड़े हो जाएंगे, पेपर पेन नीचे, और हर एक को एक एक अगरबत्ती दी जा रही है हाथ में। ये लास्ट गिफ्ट है बाबा के घर से इस बच्ची में आपको। मैं अगरबत्ती हूँ। आंखें बंद रखेंगे, अनुभव करें मैं अगरबत्ती हूँ। बाबा कहे कैसे भी वातावरण हो, एक अगरबत्ती जला दो, वातावरण बदल जाता है। ये बाबा की मुरली में आता है। फील करें इस खुशबू को, अपने अंदर भरें। अपने आप से पूछो, क्या मैं अगरबत्ती बना हूं? कैसे भी बदबूदार वातावरण हो, बदबूदार बातें चल रही हैं, क्या मैं उस वातावरण को परिवर्तन करने के निमित्त बन सकता हूँ? क्या मैं इस योग्य बाबा का बच्चा हूँ? यहाँ से बाहर जाएंगे तो अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने समाज में अगरबत्ती बन करके जाए। कोई कंप्लेंट नहीं, वातावरण ऐसा था, लोग ऐसे थे, बातें ऐसे हो गई, नहीं।
दे बैठ सकते हैं और अगरबत्ती बहनों को दे दें। धीरे से देवे, किसी को कपड़े में लगे नहीं। बच्ची की समाप्ति में बाबा को थैंक यू बोले दिल से, इस अनुभव के लिए, सारे ज्ञान खजाने के लिए, कलवा सेंटर के लिए, जिसने भी ये बच्ची ऑर्गेनाइज करने में हेल्प किया। हमारी परियां, प्रभा बहन, सबको थैंक यू। एक सुंदर सा ज्ञान का पिटारा, योग का पिटारा, खजानों का पिटारा इस बच्ची ने हमने अनुभव किया है। हर एक ने इस अनुभव को संभाल के रखेंगे, संजो के रखेंगे। ये सुंदर सा ट्रेजर बॉक्स जनवरी महीने में हमको बाबा के घर से मिला है। पूरे साल भर इस ट्रेजर बॉक्स में से एक एक रतन, एक एक खजाना निकाल करके हम अपने कर्मों में लाएंगे, लक्षणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, लक्ष्य पूर्वक कर्म करेंगे। ऐसे हम बाबा से आज प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू।